विद्यार्थियों, आज हम बीए पाठ द्वितीय के प्रश्न पत्र द्वितीय ग्रामीण समाजशास्त्र के विषय परिवार के बारे में जानेंगे। परिवार का अर्थ, परिवार जो है वो स्त्री पुरुष का एक ऐसा समूह होता है जो विवाह संबंधों, रक्त संबंधों या गोद लेने की व्यवस्था से निर्मित होता है। इसमें जो सभी सदस्य होते हैं उनके अधिकार होते हैं और अधिकार के साथ ही उनमें कुछ कर्तव्य होते हैं जिनके आधार पर वो आपस में जुड़े रहते हैं। परिवार के उद्देश्य होते हैं सामान्य निवास यानी निवास की व्यवस्था करना, जो सदस्य इनमें हैं उनमें आर्थिक सहयोग करना, यौन संतुष्टि, प्रजनन, बच्चों का समाजीकरण करना तथा उनकी शिक्षण की व्यवस्था करना आदि सब परिवार के उद्देश्य होते हैं। परिवार को बहुत से विद्वानों ने परिभाषित किया है, जिनमें से हम कुछ परिभाषाएं जानेंगे। मैकाइवर और पेज ने कहा कि परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा टिकाऊ समूह है जो बच्चों के प्रजनन तथा पालन पोषण की व्यवस्था करता है। लूसी मेयर ने कहा कि परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता पिता और संतान साथ साथ रहते हैं। इसमें मूल रूप से दंपति और उसकी संतान रहती है। ठीक है, इन परिभाषाओं से यही स्पष्ट होता है कि परिवार एक ऐसा समूह है जो स्त्री पुरुष से उनके वैवाहिक संबंधों से निर्मित होता है, रक्त संबंधों से निर्मित होता है। और इसमें क्या है, लूसी मेयर ने कहा कि परिवार माता पिता और उनकी संतान इनसे बनता है। उन्होंने एक विवाही परिवार की बात की। वहीं मैकाइवर पेज ने कहा कि परिवार एक समाज द्वारा स्वीकृत यौन संबंधों पर आधारित एक टिकाऊ समूह है जिसमें बच्चों को पैदा किया जाता है और उनका पालन पोषण किया जाता है। आगे हम परिवार की विशेषताएं देखेंगे जिससे परिवार को और अधिक अच्छे से समझा जा सकता है। परिवार की विशेषताओं में सबसे पहले देखेंगे विवाह संबंध। परिवार में क्या रहता है कि विवाह के कारण ही परिवार बनता है, ऐसा माना जाता है। विवाह द्वारा ही स्त्री पुरुषों को क्या यौन संबंधों को स्थापित करने की समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है। समाज उन्हें तभी मान्यता देता है जब वो विवाह करते हैं। उसके बाद उनकी संतानें होती हैं और माता पिता और संतान मिलकर ही क्या करते हैं, परिवार का निर्माण करते हैं। परिवार सिर्फ दो लोगों से नहीं बना होता है, बल्कि परिवार में माता पिता, उनकी संतानें होती हैं। संतानें जरूरी नहीं है कि स्वयं की हो, अगर गोद लिए हुए बच्चे होते हैं तो भी वो परिवार का हिस्सा ही होते हैं। माता पिता और जो संतान है वो मिलकर परिवार बनाते हैं। विवाह संबंध जो परिवार में रहते हैं वो प्राय आजीवन रहते हैं। उनका अंत तभी होता है जब स्त्री पुरुष यानी कि पति पत्नी में से या तो किसी की मृत्यु हो जाए या फिर दोनों का तलाक हो जाए, तो विवाह संबंध परिवार में उनका खत्म हो जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है विवाह का एक स्वरूप। परिवार जो होती है उसमें ये हमने पहले ही देखा कि ये एक विवाह द्वारा निर्मित होता है। परिवार समाज द्वारा स्वीकृति प्राप्त होती है इसमें। लेकिन विवाह के कई स्वरूप होते हैं जो परिवार में देखने को मिलते हैं, जैसे एक विवाही परिवार, बहुपत्नी विवाही परिवार, बहुपति विवाही परिवार या समूह विवाह द्वारा निर्मित परिवार जो होते हैं। एक विवाह वो है जिसमें एक समय में एक स्त्री और एक पुरुष वैवाहिक बंधन में बनते हैं, तो उन्हें एक विवाही परिवार कहा जाता है। जब एक समय में एक पुरुष एक से अधिक पत्नियां रखता है या एक से अधिक उसकी पत्नियां होती हैं तो उसे बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है। आगे बहुपति विवाह, जिसमें एक स्त्री एक समय में एक से अधिक पति होते हैं उसके, तो उसे बहुपति विवाह कहा जाता है। और कभी कभी जो विवाह का जो प्रारंभिक स्वरूप था उसमें समूह विवाह भी देखे गए थे या जनजातियों में समूह विवाह पाए गए थे, जिसमें कि लड़कियों का एक समूह जब लड़कों की एक समूह से शादी करता है तो उसे समूह विवाह के नाम से पुकारते हैं। ये विवाह के स्वरूप देखने को मिलते हैं। बहुपत्नी और बहुपति प्रथा भी
अभी बहुपत्नी प्रथा और बहुपति अभी प्रचलन में नहीं है। ये भी विवाह के जो प्रारंभिक स्वरूप थे उस समय इनको देखा गया, जो कि उस समय प्रचलन में था। बहुपत्नी प्रथा मुस्लिम समाज में अभी भी है, लेकिन भारतीय हिंदू समाज में एक समय में एक महिला और पुरुष से ही शादी कर सकते हैं। अगली है वंश नाम की व्यवस्था। सभी परिवारों के बच्चों का क्या होता है, वंश के आधार पर नामकरण होता है। कोई ना कोई वंशावली पाई जाती है जिसके आधार पर बच्चे का नामकरण होता है। ये भी दो तरह से देखी गई, पितृवंशीय परिवार, मातृवंशीय परिवार। पितृवंशीय परिवार यदि होता है तो उसमें क्या होता है, जो बच्चे का नामकरण होता है वो पिता के वंश के आधार पर होता है। मातृवंशीय परिवारों में जो बच्चे का नामकरण होता है वो माता के वंश के आधार पर होता है। भारतीय समाज में अधिकतर पितृवंशीय परिवार ही पाए जाते हैं। मातृवंशीय परिवार कुछ जनजातीय समाजों में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट विशेषता जो है वो है आर्थिक व्यवस्था। परिवार में जो होता है उसमें सदस्यों का भरण पोषण करने के लिए उनकी आवश्यकताओं को, शैक्षणिक आवश्यकताएं, उनकी आर्थिक आवश्यकताएं, उनका खाना पीना, उनके रहने का और इन सब व्यवस्थाओं के लिए किसी न किसी आर्थिक गतिविधियों में परिवार के सदस्य लगे रहते हैं। परिवार के पुरुष महिला जो भी हैं वो इस कार्य में लगे रहते हैं ताकि धनोपार्जन कर सके और परिवार की आवश्यकताओं की, हर तरह की जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति की जा सके। चाहे मनोरंजनात्मक आवश्यकताएं हैं, चाहे उनकी खाने पीने की आवश्यकताएं हैं, कपड़ों की है, शैक्षणिक है, जो भी है, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए परिवार के सदस्य आर्थिक व्यवस्था में लगे रहते हैं, यानी धनोपार्जन करते हैं। लास्ट जो परिवार की विशेषता है वो सामान्य निवास। परिवार में ये निवास जो होता है वो कई तरह का देखने को मिलते हैं। पितृस्थानीय परिवार, मातृस्थानीय परिवार या नवस्थानीय परिवार, इस तरह की व्यवस्था रहती है। पितृस्थानीय परिवार में क्या रहता है, जब पति पत्नी शादी के बाद पति के वंशजों के यहाँ रहते हैं तो उसे पितृस्थानीय परिवार कहा जाता है। कुछ जनजातियों को छोड़कर अधिकांश भारत में इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। दूसरा मातृस्थानीय परिवार, जिसमें पति पत्नी शादी करके पत्नी के माता पिता के यहाँ रहने लगते हैं तो उसे मातृस्थानीय परिवार कहते हैं। ये जो परिवार है ये नायर, गारो, खासी आदि जनजातियाँ हैं जिनमें देखने को मिलते हैं। एक तीसरा प्रकार है नवस्थानीय परिवार। इसमें क्या होता है, नव दंपति जो होते हैं ना तो पति के वंशजों के यहाँ रहते हैं ना माता के वंशजों के यहाँ रहते हैं, बल्कि वो अपना नया ही निवास स्थान बना लेते हैं, उसे नवस्थानीय परिवार कहते हैं। इस तरह से परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें विवाह संबंध होते हैं, रक्त संबंध होते हैं। विवाह का एक स्वरूप हमें देखने को मिलता है, चाहे वो एक विवाह हो, बहुपत्नी विवाह हो, बहुपति विवाह हो। एक वंश नाम की व्यवस्था चलती है, वंशावली चलती है कि पितृवंशीय है या मातृवंशीय है। एक ऐसा समूह जिसमें सभी लोग अपने परिवार की या अपने सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक आर्थिक व्यवस्था में लगे हुए रहते हैं और निवास का जिसमें एक स्थान पाया जाता है। पितृस्थानीय हो सकता है, मातृस्थानीय हो सकता है या नवस्थानीय हो सकता है। यही परिवार की विशेषताएं हैं। इससे आगे के वीडियो में हम भारत में जो ग्रामीण समाज में संयुक्त परिवार है उसके बारे में जानेंगे। संयुक्त परिवार क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, समाज के लिए ये किस तरह से कार्यात्मक है, क्या इसके दुष्प्रकार्य हैं, इनके बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे।